ये तुम्हारे पापा हैं, इनसे ज्यादा जबान नहीं लड़ाते हैं बेटा, पापा हैं। वो बालक बोला मम्मी मम्मी ये कोई पापा थोड़ी हैं, तो ये तो पापी हैं, पापा तो बहुत बड़े होते हैं। तो भैया कंजूसी मत करो, पापी मत बनो भगवान के दरबार में। क्यों कि यो समय निकल गया, वो आने वाला नहीं है। संतों ने कहा है कि ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। बड़े श्रद्धा भाव से तालियों के साथ चलेंगे आनंदित होकर के कि ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। भी बीता और जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता और जवानी भी बीती। लड़कपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा, हाँ बुढ़ापे का होगा बाबा असर धीरे धीरे। ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। भय ओजड़े, गिरे दांत तेरे बाबा केस भय ओजड़े, गिरे दांत तेरे बाबा केस भय ओजड़े। झुकी जा रही है, हाँ झुकी जा रही है तेरी कमर धीरे धीरे, ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो तुम मुक्ति को पाना, अगर चाहते हो तुम मुक्ति को पाना, अगर चाहते हो तुम मुक्ति को पाना, अगर चाहते हो तुम मुक्ति को पाना। जपो राम आठों, जपो राम आठों पहर धीरे धीरे। ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे। ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पैर धीरे धीरे।
सुबह शाम आठों पहले धीरे धीरे चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज इस तरह से उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया है मेरे गोविंद ने। जब उद्धार हुआ, दोनों वृक्ष टूट करके गिरे, आज सभी गोकुलवासी बड़े निराश होते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि हमारे कन्हैया के लिए कोई न कोई कष्ट आता रहता है। कंस कोई न कोई राक्षस भेजता रहता है, क्यों ना इस नगरी को छोड़ दें। तो आज बाबा नंद के भाई हैं घनानंद, कहने लगे भैया हमारे कन्हैया को हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलता है, अब हमारे कहने पर इस नगरी को छोड़ दो और वृंदावन की ओर चलो, जहां सुंदर वन है। वृंद माने तुलसी, यानी वहां तुलसी का वन है। वृंदावनम गोवर्धनम, वही पास में गोवर्धन है और यह वही यमुना नदी है। उसी समय ऐसा कह करके सभी गोकुल वासियों ने, पहले एक साधन था बैलगाड़ी, बैलगाड़ियों को सजाया और अपनी अपनी सभी भोजन सामग्री जो भी कुछ है अपने उन सुंदर सुंदर भवनों को छोड़ करके और कन्हैया के वास्ते आज सभी गोकुलवासी और वृंदावन की ओर जा रहे हैं। वृंदावन की ओर जा रहे हैं, जाकर के पहुंचे हैं वृंदावन में, जहां सुंदर तुलसी का वन है। वहीं अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया और सबके नीचे रहने लगे। समय बीतता जा रहा है। एक दिन भगवान कन्हैया बोले मैया यशोदा से, मां अब हमारे बाबा थोड़े वृद्ध हो गए हैं और हम और हमारे भाई बलदाऊ अब थोड़े बड़े हो गए हैं, हमें आज्ञा मिल जाए तो हम गाय चराने के लिए जाया करेंगे। मैया बोली ठीक है बेटा, यहाँ कंचों को मालूम नहीं है, ऐसा है चुपचाप तुम्हारे सखा है ना छोटे छोटे, वो तो गाय के बछड़ान को चराया करेंगे और बड़े बड़े है ना वो गाय चराने जाया करेंगे। क्यों कि अब बाबा नंद तुम्हारे बूढ़े हो गए। ठीक है, तो मेरे प्रिय बंधुओं भागवत प्रेमियों, इस तरह से भगवान कन्हैया जाते हैं। एक बार धैनकासुर नाम का राक्षस आया और उनके असंख्य बछड़ों में आकर के बछड़े का रूप धारण किया और उनमें ही मिल जाता है। गाय का बछड़ा जैसा लग रहा है, राक्षस है। कन्हैया ने पहचान लिया, क्यों कन्हैया तो सब कुछ जानते हैं। कन्हैया कहने लगे बलदाऊ भैया देखो, हमारे बछड़ान के बीच में मुचड़ा चल रहे हो, वो हमारो ना है, हमारी गाय को बछड़ा ना है तो कौन है कन्हैया? वो राक्षस है। अरे तुम्हारी आज्ञा हो जाए उद्धार कर दूं। बोले ठीक है। कन्हैया क्या देख रहे हो? कन्हैया गए और उन सारे बछड़ों में से छांट के उसी राक्षस को पैर पकड़ के उठाया, इस तरह से घुमा करके आकाश मार्ग में फेंक दिया और जमीन पर आते आते उसका प्राणांत हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। एक बार बकासुर नाम का राक्षस है। बकासुर, बक माने बगुला। बगुला देखा है आपने? मन मैले तन ऊजरे, बगुला भगत अनेक,
और इनसे तो कौआ भलो सो भीतर बाहिर एक। बगुला का मतलब होता है पाखंडता। ऊपर से इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, लेकिन भक्षण छोटे छोटे जीव जंतुओं का करता है। ऐसे ही बगुला का रूप धारण करके आया कि मैं कन्हैया को मार दूंगा। भगवान समझ गए कि ये मेरे कारण आया है, तो भगवान ने जाकर के पकड़ा, जो उसकी चोंच होती है ना, एक पैर नीचे के होठ पर रख लिया और बीच में से चीर करके दो कर दिए कन्हैया ने। बोली गोविंद भगवान की। और अब तो एक बार, क्योंकि राक्षस तो कोई न कोई आते रहते हैं, और भगवान कन्हैया रोजाना ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए जाया करते थे। एक राक्षस आया जिसका नाम था अघासुर। अजगर के भेष में, अजगर कितना विशाल होता है, आज भी गोवर्धन में चित्र बना हुआ है। अजगर के भेष में आया, उसने नीचे का होठ जमीन पर लगा लिया और ऊपर का आकाश मार्ग में कर लिया। संतों जैसी गुफा दिखाई दे रही है। भगवान कन्हैया बहुत पीछे हैं, सभी ग्वाल वाल पहुंचे, उस अजगर के मोहड़े की तरफ पहुंच गए। बातें बंद कर दो,